फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये चौकीदार बहाली का विज्ञापन है और चौकीदार बहाली पिछले 2024 से चल रहा है और कुछ ज़िले का जो चौकीदार बहाली है वह रद्द हो गया है, जिसे फिर से विज्ञापन निकाला गया है। तो ये आपको विज्ञापन है 01/2025 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2025। ये जामताड़ा जिला का है। इसका विज्ञापन पहले निकाला जा चुका था, लेकिन बहुत सारा त्रुटियां, बहुत सारा विवाद के कारण इसकी नियुक्ति है से रद्द कर दी गई है। ऐसे फिर से विज्ञापन निकाला गया है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि चौकीदार बहाली है, उक्त के आलोक में चौकीदार नियुक्ति समिति बैठक एवं सर्वसम्मति से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2024 को रद्द करने का निर्णय लिया गया एवं नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने की निर्णय लिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे जिले की समस्या थी, तो जामताड़ा ने सबसे पहले इसका है से शुरुआत किया है, वह चौकीदार बहाली को रद्द किया है और फिर से निकाला है इसे। और चौकीदार बहाली का जो है से इसका रोस्टर भी है से आपको मिला है और इस चौकीदार बहाली में झारखंड के कोई भी व्यक्ति भर सकता है। टोटल जो सीटों की संख्या है यहाँ पर आपको 354 है। 354 सीटों में जामताड़ा में चौकीदार की बहाली हो रही है और इसमें से आपको कैटेगरी वाइज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है अनारक्षित 137, अनुसूचित जनजाति आपको है से 92 है, 92 है और बैकलॉग है आपको 81 और एससी का 0 है, पिछड़ा का 0 है, अत्यंत पिछड़ा का 0 है, पिछड़ा का 0 है। और यहाँ पर आपको उसी तरह से आपको यहाँ टोटल सीटों की संख्या आपको है से 273 और 81 है। अब देखिए यहाँ पर विवरणी आपको है सारा SC ST आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं सबको मिला करके हैं। और इसे चौकीदार बहाली पिछले कई सालों से न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने ये निर्णय दिया है, पहले चौकीदार में जो ही बहाली होती थी पहले SC को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन बाद में इसका नियम को रद्द कर दिया है। रद्द करने के बाद नए सिरे से जो चौकीदार नियमावली है नया है, उसी के आधार पर बहाली हो रही है। और जो भी झारखंड के अस्थायी निवासी हैं उसी व्यक्ति इस चौकीदार बहाली में पात्र हैं, दूसरे स्टेट के व्यक्ति इसमें पात्र नहीं हैं। और परीक्षा फॉर्म इसको भरने के लिए आपका 100 रुपया का शुल्क रखा गया है जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए। बाकी SC ST के लिए आपको शुल्क 0 है। नहीं, SC ST के लिए शुल्क जो है 0 नहीं बल्कि आपको 50 रुपया है। अब देखिए आगे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता इसको ऐसे मैट्रिक रखा गया है। मैट्रिक पास कोई भी उम्मीदवार इसको ऐसे भर सकते हैं, झारखंड के निवासी होना चाहिए। और यहाँ पर उम्र का है छूट, अगर अनारक्षित है तो आपको 35 वर्ष और दिव्यांग है तो 45 अनारक्षित में। इसी तरह से आपको अनुसूचित जनजाति का 50 साल तक है आपको दिव्यांग जो है, बाकी 40 तक है। अब देखिए यहाँ पर जो वायु सीमा का छूट जो मिल रही है 1/7/2024। और चौकीदार बहाली जो होती है बीट वाई होती है, जो बीट है उसी के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर इसका मिल है दौड़, आपको 5 मिनट से पहले आपको अगर कोई दौड़ जाता है तो उससे 20 अंक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर, और 5 से 6 मिनट के बीच तक आता है तो उसको 10 अंक दिया जाएगा। बड़ा इसमें दौड़ का अंक है, जो दौड़ में एक्सपर्ट होगा वह से इस बहाली को निकाल लेगा। अब देखिए महिलाओं के लिए भी है, अगर 8 मिनट से पहले अगर दौड़ देती है तो 20 अंक, अब 8 मिनट से 10 मिनट के बीच अगर दौड़ जाती है तो उसके 10 अंक दिया जाएगा। तो चलिए आगे यहाँ पर इसी तरह से मेडिकल जाँच भी है। यहाँ पर परीक्षा पहले होगा, परीक्षा के आधार पर आपको मेधा सूची बनेगी और उसके बाद शारीरिक जाँच होगा, फिजिकली टेस्ट होगा आप दौड़ में, इससे जाँच तो बाद में होता है। इसी तरह से आपका फिर प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण से आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। वेतनमान आपको ऐसा 1800 ग्रेड पे है और 5200 से लेकर 2020 तक इसका है। लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं चौकीदार को, TA DA वर्दी भत्ता ही मिलता है। और 8वां वेतन आएगा तो खैर उसका वेतन तो बहुत काफ़ी हो जाएगा। इस तरह से चौकीदार बहाली आपको जो आरक्षण रोस्टर जो होता है वो आपको अंचलाधिकारी से मांगा जाता है। अंचलाधिकारी के रिक्त पद का रिपोर्ट के आधार पर बहाली ये निकला है। इस तरह से और भी है फॉर्म है चौकीदार बहाली का, यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से फॉर्म भरना है। और जामताड़ा के जो भी चौकीदार बहाली का जो अथी है उसे आपको 4 मार्च तक भर देना है। 4 मार्च तक आपको इसका आवेदन वहाँ पर प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने का जो माध्यम है वो आपको ये जो है कि आपको वो स्पीड डाक द्वारा है से आपको मांगा गया है और आपको उसी तरह से देना है। ऑनलाइन व्यवस्था इसमें नहीं है। चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि रोजगार संबंधी कोई भी सूचना आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।